योग में आत्मा की स्थिति। वृत्ति सारूप्यमितरत्र। योग की भाषा में संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के वे होते हैं जिनका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा साक्षात्कार करना होता है, जिनका जीवन प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि शयन करने तक एवं जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक आत्मा व परमात्मा को सुनने में, मनन करने में, निर्णय करने में, जानने देखने में ही जाता है और वे इसी कार्य को करने में अपने को धन्य मानते हैं। अपने जीवन की सफलता उसी में स्वीकारते हैं। इसी बात को महर्षि याज्ञवल्क्य के शब्दों में कहा जाए तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5। वे ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल के पत्ते निर्लिप्त रहते हैं। वे चारों तरफ से भोग प्रदान संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त होकर योग में तृप्त रहते हैं। इसी बात को महर्षि दयानंद जी सरस्वती के शब्दों में कहा जाए तो इतरत्र सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते अपि उपासकस्य योगिनः शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठातीव तीव्रा साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्वैव वृत्तिर्भवतीति। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। अर्थात जब योगी संसार में व्यवहार करते हैं तो उनके प्रति कोई छल कपट करता है, कोई धोखा देता है, कोई अभद्र बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई दुख देता है, कोई उनकी कोई भी वस्तु छीन लेता है, तब भी योगी जन शांत रहते हुए धर्मानुकूल व्यवहार करते हुए विद्या से ओतप्रोत होकर विज्ञान का प्रकाश करते हुए यथार्थ सत्याचरण में तत्पर होकर उचित ही करते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे आत्मानंद को पाने की तीव्रता में कोई बाधा उपस्थित हो सके। दूसरे प्रकार के वे होते हैं जिनका लक्ष्य भोग होता है। यहां पर भोग का अभिप्राय है भौतिक वस्तुएं, जिनको पाकर लोग उसी में अपने को सफल मानते हैं। कोई धन कुबेर बनने की कतार में खड़ा है तो कोई अपने समुदाय को बढ़ाने में लगा हुआ है और कोई उच्च से उच्च पद प्रतिष्ठा को पाने में लगा हुआ है। ये वे लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में वित्तैषणा को, पुत्रैषणा को एवं लोकेषणा को संपुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। ये वे ही लोग होते हैं जो बारंबार दुख सागर में डुबकी लगाने में ही अपने को धन्य समझते हैं, उसी में अपने जीवन की सफलता स्वीकारते हैं। सबकी आत्माएं एक जैसी है। आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वभाव वाली है, जैसा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः सूत्र के व्याख्यान में बताया गया है। जब आत्माएं एक जैसी हैं तो ये दो प्रकार के लोग कैसे हो रहे हैं? विद्या व अविद्या के कारण दो प्रकार के लोग बन रहे हैं। जो योगी जन समाधिस्थ होकर अपने निज स्वरूप को पहचानते हैं वे तो अपने निज स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, और जो अपने निज स्वरूप को नहीं पहचानते हैं क्या वे अपने निज रूप में नहीं रहते? इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा कथं तर्हि दर्शित विषयत्वात्। अर्थात व्युत्थान चित्त वाले यानी सांसारिक अवस्था वाले की आत्मा अपने निज स्वरूप में रहती हुई भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है उसकी अविद्या। इसी अविद्या से प्रेरित होकर उसका मन आत्मा को उल्टा ही दिखाता रहता है। यहां पर व्युत्थान चित्त का अभिप्राय है ऐसा मन
जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि में नहीं लगता है, ऐसा मन जो वित्तेषणा, पुत्रेषणा व लोकेषणा में ही लगा रहता है, यह ही जन्म सब कुछ है। जो सांसारिक सुख प्राप्त करना हो, सब कुछ इसी जन्म में कर लो, ऐसे विचार करने वाले मन को व्युत्थान चित्त कहते हैं। यदि मैं यमाचार्य के शब्दों में कहने लगूं तो न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। कठोपनिषद 2:6। इस प्रकार के व्युत्थान चित्त वाले की क्या अवस्था होती है, इसका समाधान महर्षि पतंजलि ने स्वयं सूत्र के रूप में कहा है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हम पहले इतरत्र को समझने का प्रयास करते हैं। दो विभागों में से एक विभाग को इतरत्र शब्द से कहते हैं। एक विभाग समाधि लगाने वालों का है, जो समाधि न लगाने वाले हैं उनको यहां इतरत्र शब्द से कहा गया है। जो समाधि न लगाने वाले हैं वे वृत्ति सारूप्यम होते हैं, जैसा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः सूत्र में स्पष्ट किया था कि वृत्ति अर्थात व्यापार, क्रिया, और सारूप्यम का अभिप्राय है समानता या समान। वृत्ति सारूप्यम का अर्थ हुआ क्रिया या व्यापार के समान। यहां पर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का तात्पर्य है जो समाधि न लगाने वाले होते हैं वे मन के व्यापार अर्थात क्रिया के समान होते हैं। बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि मन के व्यापार के समान कैसे होते हैं। यहां पर समाधि न लगाने वालों का व्यवहार बताया जा रहा है। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं, व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, अर्थात व्युत्थान काल में मन की जैसी जैसी वृत्तियां बनती हैं, आत्मा अपने को उन्हीं वृत्तियों के समान समझती है। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि आत्मा अविद्या से युक्त होकर अपने मन को प्रेरित करती है और मन नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है। वह नेत्रेंद्रिय रूप से युक्त होती है, फिर रूप इंद्रिय के माध्यम से मन तक आता है, मन रूप से युक्त हो जाता है, रूप से युक्त होना मन की क्रिया है, यह ही मन की वृत्ति है। अब आत्मा क्या समझती है कि मैं रूप से युक्त हूं, अर्थात मुझमें रूप आया। यहां पर यह देखना है कि मन में तो रूप आ सकता है या मन रूप से युक्त हो सकता है, पर आत्मा में नहीं आ सकता, या आत्मा रूप से युक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा केवल दृष्टा है। वह दूर रहती हुई ही, निर्लिप्त रहती हुई ही मन से कार्य कराती रहती है, स्वतः स्वयं कुछ नहीं करती। रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द मन तक ही सीमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा इन्हें अपने में आरोपित कर लेती है। मन में होने वाले व्यापार को अपने में होने वाला व्यापार समझना आत्मा की बहुत बड़ी भूल है। इसी को वृत्तियों के समान अपने को समझना कहा गया है। इसे ही वृत्ति सारूप्यम कहा गया है। आगे महर्षि लिखते हैं, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, अर्थात जीवात्मा मन के व्यापार को और स्वयं को अलग न समझकर सारा व्यापार मुझ आत्मा में ही हो रहा है ऐसा समझती है। इसी कारण जब धन बढ़ जाता है तब मैं बढ़ रही हूं ऐसा समझती है, धन के डूबने पर मैं डूब रही हूं ऐसा समझती है, शरीर के बढ़ने से अपने को बढ़ा हुआ समझती है, शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानती है। इस प्रकार के ढेरों उदाहरण हो सकते हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि इस प्रकार की भ्रांति इसलिए भी होती है, चित्तम अयस्कांतमणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः, अर्थात मन
मानो चुंबक के समान है और वह आत्मा के अति निकट रहते हुए आत्मा के प्रयोजन को पूरा करता है, क्योंकि मन आत्म प्रयोजन को पूरा करने का अत्युत्तम साधन है। इसीलिए पुरुष अर्थात जीवात्मा का वह मन साधन रूपी धन है। मानो कि आत्मा स्वामी है और मन धन है। महर्षि लिखते हैं, तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्यानादि संबंधो हेतु, अर्थात आत्मा के निकट रहते हुए मन जन्म जन्मांतरों से आत्मा को ज्ञान कराता रहता है। यही कारण है कि आत्मा अविद्या से ओतप्रोत होकर स्वयं को और मन के व्यापार को अलग अलग नहीं समझ पा रही है। यह अविद्या का ही प्रताप है। इसी कारण सांसारिक जन प्रभु दर्शन नहीं कर पाते हैं। संक्षेप से वृत्ति सारूप्य मित्रत्र का अर्थ यह हुआ है कि समाधि न लगाने वाले सांसारिक जन अपने निज स्वरूप में रहते हुए भी अविद्या के कारण स्वयं को और मन को अलग अलग न समझकर मन के व्यापार को अपने में आरोपित करके वृत्तियों के समान होकर सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ नहीं पाते हैं।